को रिवाइंड करो, देखो अच्छे से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। और चलो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि समझने में दिक्कत ना हो। इधर थोड़ा लिख लूँ अच्छे से। एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 खरीद रहा है, फिर उतना ही 1 रुपये में 15 की दर से खरीदता है और 3 के दर से 20 बेच देता है। CP1, CP2 और ये SP। इधर प्राइस और इधर क्वांटिटी। अभी आपको धीरे धीरे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ साफ साफ, वैसे ही आपको साथ में लिखते चलना है, क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ें सीखोगे अच्छे से। पहला कितना है कि भाई साहब वो 1 रुपये में कितना ले रहे हैं, 10 चीज़ें ले रहे हैं, 10 आम ले रहे हैं। बाद में क्या है, वो 1 रुपये में 15 चीज़ ले रहे हैं। 1 रुपये में कितना ले रहा है, 15 ले रहा है। और बेचने की बात आई तो क्या कर रहा है, वो 3 रुपये में 20 बेच रहा है। 3 रुपये में वो कितना बेच रहा है, 20 बेच रहा है। 10, 15, 20 का लाभ से कितना होता है, 60, 60। 60 बना दूँ भाई, 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ गुना किए हो तो यहाँ भी गुना करोगे, तो ये कितना हो गया, 6, ये 60। यहाँ भी 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से, तो ये आ गया 4, ये 60। यहाँ पे 3 से, तो भाई साहब यहाँ भी 3 से, तो 3 तिहाई 9 और ये बेचते हैं 60। अब मेरा क्वांटिटी ऑलरेडी बैलेंस है। क्वांटिटी बैलेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेम क्वांटिटी 2 बार खरीदी है ना, सेम क्वांटिटी 2 बार खरीदी है, तो अब उतना लिखना नहीं है। अब 60-60 करोगे तो कितना हो जाता है, 120। तो भाई 120 को यहाँ बना दो। 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 120 हो गया। तो भाई 2 से गुना किए तो 2 से यहाँ भी तो गुना करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18। मतलब क्या होगा आपके पास, CP कितना आ गया, 6, 4, 10। और SP की बात करें तो SP कितना आ गया, 18। भाई साहब वो 10 की चीज़ वो 18 में बेच रहा है, वो 10 की चीज़ 18 में बेच रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, 8 का। कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितने का, 80% का उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन किधर है क्या, यहाँ पे ये नेक्स्ट टाइप है। जो भी टाइप आप लिख रहे होगे ना, उसमें ये आप जोड़ लेना। मुझे टाइप तो याद नहीं है कि ये चौथा या पांचवा, अरे लाइट भी कट गया। जो भी टाइप चल रहा है, मुझे टाइप तो याद नहीं है कि ये पांचवा है या छठा है, या जो भी टाइप चल रहा है आपका। अब इस क्वेश्चन में अच्छे से एक बार रीड करो, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है हम लोगों ने परसेंटेज में देखा था। परसेंटेज में कहाँ पे देखा था, मैं आपको एक बार याद दिला दूँ। जब हम लोग चीनी चावल वाला जो क्वेश्चन होता है, हम लोग जब वो कर रहे होते हैं, तो याद करो, वहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी पढ़ी थी क्वेश्चंस की। वहाँ पे एक कैटेगरी ये भी था कि आपको एक्सपेंस कांस्टेंट रखना है, मतलब जो खर्च है अपना वो फिक्स रखना है। पहला टाइप ये था। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है कि एक्सपेंस आपका 10% से बढ़े या 20% से बढ़े, ये था। क्लियर है, चलो फिर मैं एक बार बोल दूँ, याद करा दूँ थोड़ा सा। प्राइस, क्वांटिटी और ये एक्सपेंस। प्राइस में बोलता है क्या है कि एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं फिर से, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट क्या होता था वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो ये होता था, बोला था क्या कि कीमत में 10% की कमी की वजह से, 10% की कमी की वजह से खपत में क्या बदलाव किया जाए कि खर्च पे कोई फ़र्क ना पड़े, खर्च पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, खर्च पे कोई फ़र्क ना पड़े। भाई साहब 1 रुपये में और 1 रुपये में 3, ए मैन पॉट प्रिस्टीन।
चलो आगे चलते हैं। बोल कर रहे हैं CP1 है और ये CP2 है। प्राइस, क्वांटिटी, 1 रुपये में कितना ले रहा है, पहले वो 3 ले रहा है, फिर बाद में 1 रुपये में कितना ले रहा है, वो 2 ले रहा है। तो भाई बैलेंस करें, 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो 6 होता है, तो 6 बना दे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 से, तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ पे भी 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से, तो ये 3 और ये कितना, 6। मतलब आपके पास क्या हो गया कि 5 रुपये में क्या ले रहा है, वो 12 ले रहा है। अब वो कितना बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, उसे प्रति दर्जन कितने में बेचना चाहिए, प्रति दर्जन कितने में बेचना चाहिए। तो भाई 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट आ जाओ निकाल लेते हैं। पहला 20% का प्रॉफिट तोड़ो जरा, 1/5, 1/5, 1/5। ये क्या है, प्रॉफिट, और ये क्या है, CP कोइंसिडेंस अपना 5 बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5 बैलेंस है, तो 5 आ ही रहा है। 5 में वो कितना ले रहा है, 12। तो भाई 1 बढ़ा के बेचेगा, मतलब वो कि अब वो कितना बेचेगा, 6 रुपये में बेचेगा 12 का। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 6 रुपया। जो भी डिस्कस कर रहे थे ना, वो जो राइस वाला और ये वाला, राइस वाला, वीट वाला, शुगर वाला, वो चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। मैं वहाँ पे बोल गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे लागू होती है। 1 रुपये में 24 आम की दर से कुछ आम बेचता है, बेचने की बात हो रही है, तो 20% हानि प्राप्त करता है। तो SP1, चाहे SP1 नहीं, SP ले लेते हैं, ये ओल्ड और ये न्यू, नीचे में क्वांटिटी। ऐसे कुछ देर पहले या इससे 1 वीडियो पहले या 2 वीडियो पहले मैंने लिखा हुआ था क्या, कि जब हमारा SP बैलेंस हो, मतलब जब हमारा SP फिक्स हो, इसको नोट करके लिख लेना, SP जब हमारा फिक्स हो, SP क्या हो, फिक्स हो हर बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सुनने में आ रहा है कि भाई साहब SP फिक्स कहाँ पे है, समझना जैसे कि SP फिक्स तो है नहीं, SP फिक्स है नहीं भाई साहब, SP फिक्स है। क्वेश्चन पढ़ो, एक व्यक्ति 1 रुपये में 24 आम की दर से कुछ आम बेचता है, तो 20% हानि होती है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए आम को किस दर से बेचना पड़ेगा, मतलब उसे 1 रुपये में अब कितने आम बेचने पड़ेंगे। क्लियर है, 1 रुपये पहले भी वो खर्च कर रहा था और अभी भी वो खर्च कर रहा है 1 रुपये में। जब SP फिक्स है, तो भाई जो SP का जो रेशियो होगा, SP का जो रेशियो होगा, उसका इन्वर्स क्वांटिटी का रेशियो होगा, उसका इन्वर्स क्वांटिटी का रेशियो होगा। ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि मैंने बोल दिया कि जब SP का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स होगा क्वांटिटी का रेशियो होगा। थोड़ा सा मैं इसको समझा दूँ, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझेंगे तो भाई ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पे भी ढंग से इलाबोरेट नहीं किया हुआ है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है। क्लियर है। अब ध्यान देना, प्राइस और क्वांटिटी, मैं फिर से आ गया, कहाँ पे आ गया, मैं परसेंटेज वाले टॉपिक में आ गया। परसेंटेज वाले टॉपिक में आ गया, समझना। प्राइस और क्वांटिटी, एक्सपेंस अपना फिक्स है भाई साहब, एक्सपेंस अपना फिक्स है, खर्च फिक्स है। मतलब ये पहले भी वो 1 रुपये में ही बेच रहा था, अभी भी वो 1 रुपये में ही बेच रहा है। परसेंटेज में हम लोग लॉस को कमी बोलते थे, गेन को, लाभ को इंक्रीमेंट बोलते थे। तो जब हमारे पास ये जो एक्सपेंस कांस्टेंट वाला आता था, तो यहाँ पे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q आता था, मतलब प्राइस और क्वांटिटी, कीमत और मात्रा एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता था। याद करो, व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। मैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे बोली
कि जब एस का जब रेशियो है, एस फिक्स के लिए बोले, और एस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होगा, मतलब प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। तो वही चीज़ है अब मैं लिखने वाला हूँ। इसको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। एस ओल्ड और ये न्यू। भाई साहब पहले वो उसको प्रॉफिट लॉस हुआ 20% का, तो भाई 80। अब बाद में उसके क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो 120। इसको छोटा कर सकते हो, तो ये 2 और ये 3। तो क्वांटिटी ले लें, क्वांटिटी तो प्राइस का उल्टा, प्राइस का रेसिप्रोकल होता था क्वांटिटी का रेशियो, कीमत का उल्टा मात्रा का होता था। तो ये 3 और ये 2 होगा। पहले वाला था ये जो ओल्ड के नीचे है पहले वाला, तो पहले कितना बेचा था 3 यूनिट किसके बराबर, 24 के बराबर। कैसे पहुँचोगे भाई साहब, 8 से गुना करने पर, 8 से यहाँ पे गुना कर दो, मतलब क्या होगा 16 आम बेचेगा 1 रुपये में, तब जाकर उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये आज के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अब सेम टाइप है, तो इसका भी आंसर चलो बोल देता हूँ। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बट ट्राई करो, नहीं होता तो फिर मैं हूँ ही कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी है आपके पास। और एक चीज़ और भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही, आपका सब्सक्रिप्शन ही हम लोग को मोटिवेट करता है